हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज राज छेत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग वेस्ट बंगाल जनरल अवेयरनेस सीरीज़ का पार्ट 1 कवर करने वाले, जो कि हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। और सबसे पहले लेते हैं हम लोग इंडिया के मैप को, और इंडिया की मैप में हम लोग वेस्ट बंगाल की लोकेशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल की लोकेशंस की बात करें तो ये हमारे भारत के ईस्ट में है, और ईस्ट में होने के बावजूद भी हम लोग ना इन्हें वेस्ट बंगाल के नाम से बुलाते हैं। इसका कारण ये है कि वेस्ट बंगाल के ईस्ट में जो कंट्री है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल के ईस्ट में जो कंट्री है ये वाला, इस कंट्री का नाम क्या है? बांग्लादेश, ठीक है, जो कभी क्या हुआ करता था, इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। और आज के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को मिलाकर ही इनको बंगाल का रीजन कहा जाता था पहले। बात है समझ में। लेकिन जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, तब बंगाल के ईस्ट वाले पार्ट को पाकिस्तान में शामिल किया गया, ठीक है ना, और इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाने लगा। लेकिन 1971 वॉर के बाद इसका नाम क्या रखा गया? बांग्लादेश रखा गया। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वेस्ट बंगाल का जो गठन हुआ था, यानी कि डेट ऑफ जो फॉर्मेशन से वेस्ट बंगाल का वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, ठीक है ना। एरिया की बात की जाए तो एरिया है आपका कितना? 88,752 स्क्वायर किलोमीटर, पता होना चाहिए। स्टेट पॉपुलेशंस की बात की जाए तो स्टेट पॉपुलेशन से आपका 9.03 करोड़ में, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। कैपिटल सिटी की बात की जाए तो कैपिटल आपका है वेस्ट बंगाल का कलकत्ता, और इसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो देयर आर 23 डिस्ट्रिक्ट्स इन वेस्ट बंगाल। गवर्नर नेम आप लोग को पता ही होगा कि जगदीप धानकर जी है, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, शायद सबको पता होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, यदि चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट की बात की जाए तो आपका जो चीफ जस्टिस है कलकत्ता हाई कोर्ट का वो है आपका राजेश बिंदाल, और हाल फिलहाल में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। कब हुआ है बोलने से 29 अप्रैल 2021, ठीक है ना। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो ओवरऑल जो सीट है वो 295 है, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें वो आपका 294 सीटों पर चुनाव हुआ था, ठीक है ना। लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीट कितना है? 42 है। राज्यसभा में 16 सीट्स है। लिटरेसी रेट की बात की जाए अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, सेंसस 2011 के अनुसार 77.08 है। सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 950 फीमेल पर 1000 मेल है। बात आई समझ में। चलिए स्टेट सिंबल्स की बात की जाए तो देखिए, स्टेट्स एनिमल है आपका क्या? फिशिंग कैट, ठीक है। स्टेट बॉट की बात की जाए तो फिर ये होगा आपका व्हाइट थ्रोटेड किंग फिशर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। स्टेट फ्लावर होगा आपका जैस्मिन। स्टेट फ्रूट की बात की जाए तो ये होगा आपका जैक फ्रूट, ठीक है। यानी कि स्टेट ट्री की बात की जाए तो आपका क्या होगा? छातिम ट्रीट। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते। बाउंड्री की बात की जाए तो देखिए, इट बॉर्डर्स बांग्लादेश इन द ईस्ट, यानी कि वेस्ट बंगाल के ईस्ट में कौन सा देश है? बांग्लादेश है, और नॉर्थ में कौन सा है आपका? नेपाल और भूटान है। इट ऑल्सो शेयर बाउंड्री विथ 5 इंडियन स्टेट्स, ये 5 राज्यों के साथ में क्या करता है? अपना बाउंड्री शेयर करता है, जैसे आपका उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एंड आसाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि वेस्ट बंगाल जो है वो कितने स्टेट्स के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फेमस नेशनल पार्क की बात की जाए तो हम लोग के पास में सबसे पहले बक्सा नेशनल पार्क, जो कि आपका पड़ता है कहाँ पर? अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। गोरुमारा नेशनल पार्क आपका है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। न्योरा वैली नेशनल पार्क कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। सिंगालीला नेशनल पार्क दार्जिलिंग, और ये फेमस है किसके लिए? रेड पांडा के लिए, याद रखना। सिंगालीला नेशनल पार्क एग्जाम में पूछा जाता है। जलदापाड़ा नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये आपका अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, और ये फेमस है किसके लिए? ग्रेट इंडियन राइनोसेरस के लिए, ठीक है ना। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका कहाँ पर पड़ता है? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सुंदरबन नेशनल पार्क आपका ये साउथ 24 परगनाज, नोन फॉर किसके लिए फेमस है? ये बोलने से ये आपका टाइगर के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते। फेयर्स एंड फेस्टिवल की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर मेनली कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? दुर्गा पूजा, रास जत्रा, पोष मेला, चारक, ठीक है ना, गंगा सागर मेला। ये वो सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से पूछा जाता है एग्जाम में। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कहाँ पर स्थित है बोल के एग्जाम में पूछा जाता है। ये होगा आपका शाह
इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इज इन कलकत्ता। बात आई समझ में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भी आपका कहाँ पर है, कलकत्ता में। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भी कलकत्ता में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जाता है। बात क्लियर है ना। ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट पेज को। नेक्स्ट है हम लोग के पास में मेजर डैम्स ऑफ वेस्ट बंगाल। मेजर डैम्स ऑफ वेस्ट बंगाल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग के पास में आता है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इंडिया का यानी कि स्वतंत्र भारत का क्या है बोलने से फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 और जिसके तहत मुख्य रूप से 4 डैम्स बनवाए गए थे, कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे। और वो 4 डैम्स कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। तिलाइया डैम, कोनार डैम, मैथोन डैम और पांचेट डैम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अब ये जो तिलाइया डैम है ना, ये कहाँ पर बना हुआ है, किस रिवर के ऊपर बना हुआ है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको याद रखना है, बराकर रिवर, ठीक है ना, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए कोनार डैम की बात की जाए तो ये आपका कोनार रिवर के ऊपर बना हुआ है और ये किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है, दामोदर रिवर का, पूछा जाता है एग्जाम में। यदि मैं मैथोन डैम की बात करूँ तो मैथोन डैम आपका ये कंस्ट्रक्ट कराया गया है कहाँ पर, बराकर रिवर के ऊपर। बात आई समझ में। ये भी कहाँ पर बना हुआ है, बराकर रिवर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पांचेट डैम इंपॉर्टेंट आपका रिवर दामोदर। बात आई समझ में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट दुर्गापुर बैरेज की बात करें तो देखिए ये दुर्गापुर बैरेज बना हुआ है कहाँ पर बोलने से, आपका दामोदर रिवर पर। बात आई समझ में। और ये किस किस डिस्ट्रिक्ट पर ये बोलने से, ये आपका बांकुरा डिस्ट्रिक्ट और पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है। बात आई समझ में। कौन सा, दुर्गापुर बैरेज। फरक्का बैरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किस रिवर पर, गंगा रिवर पर। कहाँ पर, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हम लोग के पास में फोक डांसेस ऑफ वेस्ट बंगाल। सबसे पहले हम लोग के पास में गंभीरा, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, गंभीरा किस स्टेट का फोक डांस है बोल के, ठीक है ना। तो ये वेस्ट बंगाल होगा। कीर्तन डांस ये मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस डांस है। ये देखिए कीर्तन डांस देखिए किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग के पास में कुसान फोक डांस, ये भी आपका कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का, ठीक है ना। अलकाप डांस ये भी आपका वेस्ट बंगाल। और ये छाऊ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और याद रखना मोस्ट पॉपुलर ऑफ द फोक डांसेस ऑफ द वेस्ट बंगाल। जितने भी फोक डांसेस है ना वेस्ट बंगाल में, उन सारे डांसों में से एक मात्र मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर डांस कौन सा है, आपका छाऊ, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पॉपुलर डांस है आपका छाऊ। देखिए हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो ये आपका है संदाकफू, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3636 मीटर यानी कि 36 मीटर है। बात आई समझ में, यानी कि 3636 मीटर है संदाकफू की ऊंचाई। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट पेज। अब देखिए नेक्स्ट पेज में लिया है मैंने यहाँ पर कलकत्ता, जो कि वेस्ट बंगाल का कैपिटल सिटी है और जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है, विच सिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत के किस शहर को कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनाया जाता है। तो ये होगा आपका कोलकाता। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के पास में देखिए, कलकत्ता को क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ पैलेसेस भी बोला जाता है, ठीक है। कलकत्ता को कैपिटल बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया का 1772 में। और ये ब्रिटिश इंडिया का जो कैपिटल था ये टिल 1911 तक था। और 1911 में जो कैपिटल था भारत का, वो भारत का कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट कराया गया था दिल्ली में, ठीक है ना। अब देखिए कलकत्ता को किसने फाउंड किया था बोल के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कलकत्ता को फाउंड करने वाला था आपका जॉब चार्नोक। बाटाई समझ में, जॉब चार्नोक ने कलकत्ता को फाउंड किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट की बात की जाए तो ये देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, यानी कि ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी आपका कब, 1862 में, याद रखना। और इसका पहला जो चीफ जस्टिस बनाया गया था वो बनाया था आपका सर बर्नेस पीकॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग से पूछा जाए फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस के बारे में तो उनका नाम क्या है बोलने से, श्री मंजुला चेलार। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। कोलकाता यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था आपका 24 जनवरी 1857। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी कहाँ पर है, आपका कोलकाता पे ही है, ठीक है ना। इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है,
कोलकाता पे ही है। हिंदू कॉलेज की बात की जाए तो हिंदी कॉलेज की जो स्थापना थी वो 1817 में हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता में ही हुआ था। और किसने किया था बोलने से राजा राम मोहन रॉय जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी आपका 1835 में, और इसकी स्थापना किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, ठीक है ना। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इन्होंने क्या किया था? कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। बात आई समझ में। अब देखिए, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स को मान्यता प्राप्त है किस चीज़ की? वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। किसके द्वारा बोलने से? रामसार कन्वेंशंस के द्वारा। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि ये रामसार कन्वेंशंस होता किस प्रकार का है। देखिए यहाँ पर देखा। अब मैं आप लोग को रामसार कन्वेंशंस के बारे में बताता हूँ। ठीक, रामसार कन्वेंशंस की बात करें तो हम जानते हैं कि 1971 में आपका एक अधिवेशन हुआ था, और ये अधिवेशन आपका हुआ था ईरान के एक शहर जिसका नाम था क्या? रामसर। बात आई समझ में। रामसर नामक प्लेस पर हुआ था। ये कहाँ पर है? ईरान में। जो आपका कहाँ पर पड़ता है बोलने से? एग्जैक्टली ये आपका कैस्पियन सी के आसपास में। बात आई समझ में। कैस्पियन सी के आसपास में। तो रामसर एक शहर है जो कहाँ पर स्थित है? ईरान में। यहाँ पर 1971 में यूनेस्को के कहने पर, किसके कहने पर? यूनेस्को के कहने पर, ठीक है ना। देखिए, यूनेस्को के कहने पर दुनिया के कई देश एक साथ आते और रामसार साइट के कन्वेंशंस के संरक्षण के लिए यहाँ पर बातचीत करते, ठीक है ना। अब चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये जो वेटलैंड्स है ना, ये वेटलैंड्स होता क्या है, ठीक है ना। वेटलैंड वो कोई भी लोकेशंस हो सकता है जहाँ पर कोई जल का सोर्स हो या स्रोत हो, कोई वाटर बॉडी वहाँ पर मौजूद हो, कोई झील या कोई तालाब मौजूद हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं। जैसे इस प्रकार से देखिए, बताइए समझ में, ठीक है। तो इसको हम लोग रामसार कन्वेंशंस ऑफ वेटलैंड के नाम से भी हम लोग क्या जानते हैं इसको, ठीक है ना। हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं रामसार कन्वेंशंस ऑन वेटलैंड के नाम से जानते हैं। ईरान के शहर रामसार के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ये आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है बोलने से? यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग को। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स इन कोलकाता वेस्ट बंगाल is the only Ramsar site in the world practicing fisheries and agriculture traditionally using the city sewage। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना। अब ये स्पेशली क्यों फेमस है बोलने से? आपका फिशरी और एग्रीकल्चर के लिए। बात आई समझ में। कौन सा है आपका? ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। क्लियर। चलिए सेशंस को यहीं पर एंड करते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सारे पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलिए रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।